ये खास अवसर है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं, और नौकरी के बाद एक बहुत जरूरी चीज है कि रिटायरमेंट का ऐसा अवसर जिसमें सेवानिवृत्त होता है व्यक्ति और एक बहुत बड़ा जीवन काल, मतलब कि 60 वर्ष की आयु तक वो अपना कर्म क्षेत्र में डट के संघर्ष के साथ काम करके बिताता है। और वो इतने वर्षों को सफल रूप से निर्वहन करता हुआ समझता है या नहीं समझता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक नए जीवन काल में प्रवेश कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनके एक ये विधान है कि ऐसा होना ही है। और आज खास हमारे साथ श्री देव सिंह पाटनी जी अ, उपस्थित हैं, और वे जो है रेशम विभाग से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपसे इस खास मौके पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं, और ये पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि हम देखिए सारे लोग जो है रेशम विभाग से हैं, और हम आपसे एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ चीजें चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी काफी काफी समय है, हम लोगों ने काम करना है, नौकरियों का भी समय काफी बचा हुआ है। तो कैसे हम अपनी नौकरियों में एक ताकत के साथ, एनर्जी के साथ आने वाले इतने वर्षों को बिताएंगे, ताकि हम भी आपकी तरह एक सफल दायित्व का निर्वहन कर रिटायरमेंट की आयु पर संतुष्ट महसूस कर सकें। पाटनी जी। सर, इसमें मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने अपने कार्य में ईमानदारी चाहिए, मेहनत लगन के साथ जो है हम अपने कार्य को करते रहें, तो जिससे हमारा जो है विभाग है वो आगे को उन्नति करे और अच्छे कार्य हों, अपने लक्ष्य को अच्छे तरह प्राप्ति कर सकें। तो मेहनत और ईमानदारी ही जो है इसको आगे बढ़ा सकती है। अब मैं तो ये कहूंगा पाटनी जी की, हम लोग नौकरी करते हैं तो क्या आपके साथ ऐसे क्षण आते हैं कि कभी लगता है कि कैसे कर पाएंगे, मतलब बड़ी एक समस्या सी आ जाए, कोई मानसिक रूप से आप फंस गए उसमें, क्योंकि ऐसा तो हम मानते हैं कि समस्याएं चलो सुलझ जाएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा बोझ जैसा लगता है कि कैसे कर पाए, ऐसे पलों को हम कैसे निपट पाएंगे, उससे कैसे उससे जूझ पाएंगे। सर, मैं यही कहूँगा कि जो है साहस, धैर्य को बनाए रखें, अपनी हिम्मत को नहीं हारें। कभी भी स्थिति कैसी भी हो जाए, कोई कैसी परिस्थिति हो, तो अपना साहस और धैर्य न खोएं, तो उसको भी हम जो है पार कर सकते हैं बाधाओं को, उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपने तो बहुत 41 साल और 3 माह 8 दिन का समय बिताया है। हम लोग तो अब सोच भी नहीं सकते कि इतना लंबा समय अब तो होता भी नहीं है। अक्सर आप शायद जिस समय को बिलोंग करते हैं उस समय 18 19 साल की उम्र में नौकरी लग गई आपकी। ऐसे कम लोग अब हमारे साथ में हैं। बहुत बमुश्किल जो है 32 33 साल की नौकरियां हैं लोगों की। तो एक लंबा समय है, मतलब हम लोगों से भी जो है 8 से 9 साल 10 साल जो है एक बहुत लंबा समय आपने बिताया है। हम तो अक्सर ऐसा हो जाता है, आप कह रहे हैं साहस, हम कोशिश करते हैं लेकिन साहस बन नहीं पाता है। तो क्या वाकई में, क्या रोमी जी, क्या साहस हम लोग बांध लेंगे, कैसे कर पाएंगे? सर, साहस बांधना जरूरी ही हो जा रहा है क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। और धैर्य, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, जैसे पाटनी जी ने बोला, ये चीज़ें मूल मंत्र हैं। इसका कोई विकल्प नहीं होता है। परिस्थितियाँ, समाज, देश काल शायद दूसरा हो जाता है, लेकिन ये मूल रूप में यही चीज़ें होती हैं जो आदमी को आगे तरक्की के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। इसका कोई बाईपास करके हो सकता है क्षणिक तौर पर वो कुछ समय के लिए अपने आप को सफल महसूस करे, लेकिन जब दीर्घकालिक और इतनी बड़ी लंबी सर्विस, 41 साल की सर्विस, तो शायद इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिए होंगे। कोई इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं करी होंगी कि समय के लिए कर ली, उसके बाद फिर वो दूसरे ही रूप में चले गए। इन्होंने लगातार निरंतर मेरे ख्याल से 41 वर्ष इसी तरीके के इन्हीं चाल मूल मंत्रों का पालन करा, और नौकरी में इन्होंने इतने लंबे समय तक निर्बाध रूप से, कुशल रूप से अपनी नौकरी पूरी करी। तो मूल मंत्र तो यही लगा मुझे कि जैसा पाटनी जी ने कहा कि इन्हीं का पालन करेंगे। स्थितियां कभी विपरीत होती हैं, लेकिन धैर्य, साहस, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, ये सब चीज़ रहेंगी तो हम लोग भी शायद इसको आगे पूरी तरीके से इसी तरह से नौकरी अपनी पूरी कर पाएंगे। और एक उदाहरण के रूप में पाटनी जी हैं, तो हम किसी और को नहीं देख रहे हैं, हमने अपने विभाग में इन्हीं को देखा है, और हम उस चीज़ से परिचित भी हैं। इनके कार्यकाल को हमने अपनी आंखों से भी देखा है, और एक उदाहरण, जीवित उदाहरण के रूप में अब हमारे बीच हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी कई बातें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं। अब जैसे आपने बहुत मानवीय मूल्य आपने, और हम पाटनी जी ने भी कहा कि हम लोग कर्तव्य प्राण रहें, साहस बांधें, धैर्य रखें, मेहनत करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इन सब चीजों को फॉलो करते करते अपने आचरण में लाते लाते क्या हम मशीनवत तो नहीं हो जाएंगे? क्या मशीन की तरह हम काम कर रहे होंगे सिर्फ, या जिंदगी भी जी पा रहे होंगे?
आपने कैसे सामंजस्य बिठाया इस बात के लिए कि हम मशीन ना हो जाएं और हम नौकरी भी अच्छे से कर पाएं और अपने जीवन में भी एक सामंजस्य बिठा पाएं, जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नीड है आज के ज़माने में। सर मैं ये कहूँगा कि सर कर्म प्रधान है, अपने कर्म तो करना ही चाहिए, उसका फल अवश्य मिलता है। उससे कर्म करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। तो मैंने यही मंत्र लेकर के हमें जो हम हमारे शुरू से ही जो है हमारे अधिकारियों ने, जो मेरे सीनियरों ने सिखाया, मैं उन्हीं वह रास्ते पर पगों पर चला, तो उसमें सफलताएं जरूर मिली है। यही मूल मंत्र फिर कहूँगा कि जो है अपना साहस, धैर्य तो और अपनी इसमें एक आनंद मेहनत। आनंद का पुट हम कैसे लेकर के आए कि हमको ऐसा भी लगे कि यार ये जिंदगी भी जी रहे हैं, थोड़ा हर्षोल्लास जैसी चीज भी साथ में हमारे हो, तो वो कैसे लाएं तो हम? सर हम जिस काम को अगर अपने सच्चे लगन से, अपने जो है ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भले ही उसका प्रतिफल थोड़ा देर में मिले, लेकिन उसमें खुशी अवश्य मिलेगी। हाँ, ये एक बहुत गहरी सी बात मैं समझता हूँ आप कह गए हैं कि हम अगर अपने काम से प्रेम करते हुए लगन के साथ उसे कर रहे होंगे, तो जब जब पूरा होगा तो एक ऐसी जी, खुशी। अपने आप ही जो है हाँ, उसमें खुशी महसूस होती है। हो सकता है कि उसको जाहिर करने का तरीका हमारा अलग हो, कि कोई उछल कूद करके जाहिर करता हो और कोई शांत तरीके से जाहिर कर लेता हो। क्यों विनोद जी? मैं सर से, पार्टनर सर से कुछ मार्गदर्शन चाहूँगा कि जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि आप 41 साल की सेवा कर ली है आपने और उसके उपरांत आज रिटायर हो रहे हैं। मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे मुझे अब 4 साल होने को हैं, लेकिन मैं अपना 70% मन बना चुका हूँ कि मैं अपना खुद का काम करूँगा। पता नहीं किस कारणवश हो रहा है, कुछ ऐसे आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें ताकि मैं उस चीज को सही से पहचान सकूं। ऐसी चीज मुझे बताएं कि वो कैसे संतुलन बने करके। इनके मन के भीतर ऐसे भाव क्यों आए होंगे? आपके अनुभव को जो है ये चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा बताएं, क्योंकि आपने एक तो इतने ऐसा लंबे नुस्खा समय तक। बताएं हाँ। कि क्या पता मैं वो आजमा लूं और मुझे फिर ये लगे कि मैं इस ढांचे में अपने आप को फिट महसूस कर सकूं। क्या पता वो मैंने आज तक वो आजमाया ना हो, वो काम, वो तरीका अपनाया ना हो। हालांकि मैं आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि जो विनोद जी हैं, ये एक बहुत अच्छे कर्मठ, मेहनती और जुझारू और एक पॉजिटिव सोच रखने वाले हमारे साथी हैं रेशम परिवार के। अगर इनके अंदर ये सोच आ रही है और कल को इस सोच के तहत ये विभाग से चले जाते हैं, तो विभाग के लिए एक क्षति ही होगी। और इनको, हमें तो चाहेंगे कि ये विभाग में बने रहें, तो कैसे कुछ आप बताएं कि इनको हम अपने विभाग में आने वाले समय में रोक सकें? मैं ये कहूँगा सर कि जो है अगर जैसे कहीं पर कोई परेशानी आ रही हो या कोई कठिनाई महसूस हो रही हो, तो अपने से जो है उच्चाधिकारियों से, अपने से सीनियरों से उस पर वार्ता करनी चाहिए और अपना जो है धीरज बनाए रखना चाहिए। तो कुछ समय अपना जो है धीरज का भी जो है इम्तहान लो और अपने से उच्चाधिकारियों से परामर्श, सहयोग, तो यही जो है निदान हो सकता है समस्या का। हाँ, आपने बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात कही, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज इस प्रकार से कही कि अपना इम्तिहान लो। तो ये जो दौर आपका असमंजस का हम समझ रहे हैं कि चल रहा है, आप एक डायलेमा की स्थिति में है कि 70% हालांकि आपका झुकाव उस ओर हो चुका है जाने वाले की, और 30% आपका बने रहने की ओर है। अभी भी लेकिन असमंजस में है, 100% कहीं को नहीं गया है। तो ये एक इम्तिहान की घड़ी है अपने आप को तोलने की। मुझे ऐसा महसूस होता है। आप अपनी शैली को, अपनी सोच को और जो विभागीय कार्यशैली है उसमें तारतम्यता को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें, और अब उस इम्तिहान में आप किस ओर पास होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि हम अपेक्षा और आशा करेंगे कि आप जैसा एक मजबूत साथी हमारे साथ बना रहे। मैं इस पर जो है विनोद बाबूजी के भी विचार चाहूंगा। जैसा कि पाटनी जी ने बोला है सर, धैर्य। धैर्य सबसे पहले, सबसे ज़रूरी धैर्य है कि हमें धैर्य रखना है, समय का इंतजार करना है, अपने आप को परिपक्व बनाना है। मैंने भी 10 वर्ष, क्योंकि ये चीज़ मैं भी झेल चुका हूँ, 1999 से लेकर और 2010 तक मैंने धैर्य रख के ही मैं अपने
काम को आगे बढ़ाया, काम को सीखा। आपका इस कहना है लायक कि आप भी इसी मनोभावों हाँ, से हाँ, गुजर रहे थे कि गुजर मैं रहे हैं। नौकरी छोड़ दूं यार, मैं कुछ अपना काम कर लूं, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं नौकरी में आने से पहले मेरा दूसरा जॉब था, मैं मैकेनिक था अच्छा खासा, माइको कंपनी में जॉब जॉब करता था। और जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो डिपार्टमेंट से ज़्यादा वेतन मुझे उस कंपनी से मिलता था। लेकिन मैंने धैर्य बनाया, और मुझे धैर्य बनाते बनाते सन 2010 से फिर विभाग ने सोचा कि हाँ वाकई में इस लायक ये व्यक्ति हो गया है, इसको अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो ये सबसे पहले है कि आपको धैर्य बनाना है, और अपने जिस भी काम को आप पकड़िए उस काम में आप निपुण बनिए, उसमें आपको विश्वास, धैर्य, दोनों चीज आपको अपने साथ रखनी है। हाँ, मैं कहूँगा जो बाबूजी ने बात कही है, ये बहुत ही सटीक अर्जुन ने जो है मछली की सीधी तीर आंख पर जो है तीर का निशाना लगाया है। आप विनोद जी शायद आप इसे समझें कि हम जब किसी चीज में काम करते हैं, आपको हो सकता है कहीं पर इस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी सोच के अनुसार जो है तारतम्यता नहीं बैठ रही हो, कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन आपको किस प्रकार से मिल रहा है, किस प्रकार से आप निभा रहे हैं। बहुत ही बड़ी चीज आपने कही कि आप शब्द रखें और जिस काम को कर रहे हैं उसको धैर्य के साथ करते जाएं और उसमें निपुणता हासिल कर लें। मैं समझता हूं ऐसा जब होने लगेगा तो कोई भी दुनिया में, एक हम अपने कार्यालय अपने परिवार की बात ना करें, कोई भी परिवार या कोई भी कार्यालय योग्य और निपुण व्यक्ति को चाहता है कि वो उसके पास रुका रहे, उसके पास बना रहे, क्योंकि उसी से उसका भी जहान है। और ये चीजें हासिल होती जाएंगी तो आपका कद, आपके दायित्व तो उतने ही बढ़ते जाएंगे और आपको शायद आनंदन अनुभूति ज्यादा होगी। और हो सकता है कभी आप बेहतर काम कर रहे हो सकता है आपको महसूस होता हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो शायद समय आपका इंतजार कर रहा है। तो आप समय का को थोड़ा सा ठहराव दीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी जगह पे सही हैं तो समय आपको उस जगह पे जरूर लेकर के जाएगा, जरूर। सब्र रखना चाहिए। मैं बाबूजी का बहुत धन्यवाद कहूंगा इस बात के लिए। हमारे साथ पाटनी जी, अब आप आज के बाद कल से जो है अपनी उस लाइफ में चले जाएंगे जो एक, मैं कहूंगा लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट जो है एक रोड खत्म सी हो गई है। मैं कहूंगा ये किसी रोड का अंत नहीं है, ये खुले हाईवे की तरह है। कल आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। रिटायरमेंट का अर्थ है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकेंगे। तो आप कैसा महसूस करते हैं उस आने वाले नए समय के लिए? और भी कई लोग होंगे जो उस जीवन काल में प्रवेश कर गए होंगे और वो उसे किस प्रकार से जिएंगे। क्या आपके अंदर उतनी एंथुजियाज्म, उतनी एनर्जी है, उतनी ताकत है उस चीज को सोच करके, या बहुत दुख से लबालब है? सर, ये मनुष्य का आजीवन कभी जो है कार्य तो पूरे होते नहीं है सर। अब यह है कि अगर जो है अब समय मिलेगा तो जो अधूरे कार्य हैं मेरे, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कहीं भी अपनी जैसी इच्छा है कहीं घूम आए, कहीं तीर्थ यात्रा कर आए, तो सबसे पहले तो जो अधूरे काम है थोड़ा घर सही करना है। पुराने समय में बनाया था तो थोड़ा उसको सही करना है, थोड़ा समय उसमें लगेगा। फिर अपने थोड़ा गांव में भी जा करके जो है कुछ वहाँ भी अपने जो हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करना है। तो ऐसे ही जो है आदमी की जो है अभिलाषाएं होती बढ़ते जाती हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, तो ऐसा ही जीवन जो है व्यतीत होते रहता है। तो जैसे जैसे वो कार्य पूर्ण होते हैं या मतलब उसमें सफलता मिलती है तो एक खुशी का अनुभव महसूस होता है कि मैंने ये सोचा था तो ये मैंने कर दिया है। तो यही मैं सोच रहा हूँ सर कि जो है अब थोड़ा समय मिलेगा तो ये कार्य है वो कार्य है, अपने जो है उसमें समय व्यतीत होगा तो कार्य होते रहेंगे तो खुशी का अनुभव महसूस होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जिस आशावादिता के साथ आप आज तक आपने अपनी नौकरी की है, उसी आशावादिता और उसी अपनी कर्मठता लगन से आप उस जीवन काल में भी प्रवेश करके अपने कार्यों को कर रहे होंगे। आप हमारे लिए बहुत सीनियर हैं और अब हमारे परिवार के, रेशम परिवार के एक बुजुर्ग हैं। मार्गदर्शन के तौर पे हम ये भी आपसे चाहेंगे कि विभाग के कामों में रेशम से संबंधित जो तकनीकी काम है, हम लोग एक परिवार की तरह करते हुए तो आए हैं उसे, और आप किस तरीके से कुछ मंत्र हमें देना चाहें कि जो कि हम अपने विभाग को और ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आपसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये आपसे हम ही नहीं ले रहे हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे कई सारे रेशम परिवार के अन्य साथी भी आपके मार्गदर्शन को लेंगे।
सर, जब कोई भी काम अगर सामने आ जाता है तो उस काम को करने के लिए वही होता है कि मेहनत, लगन। तो उस काम उससे जो है हर चीज़ सीखा जाता है कि हम भाई ये चीज़ ऐसे होती है, इसमें ऐसा करके जो है सही रहता है। जैसे हमारे विभागीय जो भी कार्य हैं, प्रेषण कार्य हो, चाक कार्य हो, कीट पालन कार्य हो, तो उसमें जो है देख के, सीख करके, एक दूसरे से समझ करके वही जो है सर उसमें निपुणता आती रहती है, तो कार्य आगे बढ़ते रहते हैं। तो सब जब ये सोचेंगे तो सब जो है निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा कार्य। ये तो बात हुई कि मान लिया कि जैसे हमारे पास विमल जी साथी हैं, रोमिल जी साथी हैं, विनोद जी हैं, ये पंकज जी हैं। ये सब अपने कामों में मान लिया कि मेहनत करते हैं और लगन से काम करते हैं, निपुण होते जाते हैं। तो इनका एक व्यक्तिगत तौर पे काम करते रहना, जी। क्या वही काफी है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे हम कार्यालय हैं तो हमारा तो एक जुड़ाव है। तो कैसे हम कनेक्ट होकर के, मतलब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम सारी की सारी हमारी ताकत मिल करके एक मजबूत पंच में आ जाए और हम अपने उद्देश्य को फोड़ दें? कैसे हो सकता है? तो सर उसमें जो है एकता, हर कार्य में जो है अपने जो है मिलजुल करके जो है एकता से वो कार्य करने पड़ते हैं। तो मिलजुल करके, जिसको किसी को जो है थोड़ा ज़्यादा अनुभव होता है, किसी को कम होता है, तो मिलजुल करके हाँ उसका भी अनुभव जो है साथ ले करके जो और निपुण हैं उनका अनुभव साथ लेकर के, तो उसमें जो है हमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। विमल जी, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या हमें जो है अकेले अपनी ताकत लगाते रहनी चाहिए? क्या हम मिलजुल करके काम करेंगे परिवार के तौर पर तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा? नहीं सर, एक कहावत है, क्या कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए जो है सहयोग की भावना होना तो बहुत जरूरी है। एक अकेली लाठी को तो जो है कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जो है अगर उस लाठी को जो है टूटी हुई लाठी का बंडल बांध के अगर उन्हीं को जो क्या कहते हैं तोड़ने के लिए कहे तो फिर जो किसी से नहीं टूटेगा। मतलब इससे सीख मिलती है कि हमें जो है सहयोग तो जो लेना पड़ेगा, हमारे अंदर एकता होगी तभी हम क्या हमारा उसमें ना तो कोई जो हमारा हित कर सकता है ना कोई जो नुकसान पहुंचा सकता है। ये है। इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा, पंकज जी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे हम एक नौकरी करते हैं और एक संस्थान के रूप में होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के एक संस्थान का रूप लेते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि विभिन्न-विभिन्न दायित्व हम सबको बँटे हुए होते हैं और कई बार वो हमारे पद के अनुरूप बँटे होते हैं और कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आपके पास दायित्व तो उस संस्थान में बहुत है, लेकिन उसके अनुरूप पद नहीं है। तो ऐसे समय में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि काम तो सभी करने हैं, संस्थान तो तभी जाकर के दिखेगा। अगर किसी का पद तो बहुत बड़ा है लेकिन काम छोटे हैं, तो क्या उस छोटे काम को छोड़ देना चाहिए या फिर हम कामों को छोटा बड़ा ना समझें और हम किसी भी काम को ले लें और कर लें? क्या हमें ऐसा भाव रखना चाहिए, ये हमें बड़ा बनाएगा? या फिर ये सोचें कि कोई काम बहुत छोटा है, इसे हमने नहीं करना चाहिए, यार ये तो हमारे पद के अनुरूप ही नहीं है, ये हमें कैसे दे दिया? तो संस्थान इससे भला होगा, हमारा संस्थान के भला होने से भला हो रहा है या केवल अपने भला होने से भला हो रहा है? इस पर थोड़ा सा पंकज जी आप। मेरा मानना ये है, काम तो छोटा छोटे से ही बड़ा होता है। अगर हम छोटा काम पर करेंगे तो उसके बाद ही बड़ा काम करेंगे। रोमिल जी, आपसे मैं आपके विचार इस पर और स्पष्टता से जानना चाहेंगे। देखिए सर, किसी भी संस्थान में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं निश्चित तौर पर उनके कार्य दायित्व अलग अलग आवंटित होते हैं, लेकिन समग्र रूप में वही संस्थान फलीभूत हो पाता है, आगे तरक्की करता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के अंदर ये भावना हो कि वो किसी दूसरे का काम नहीं है, वो हमारे संस्थान का सामूहिक कार्य है। यानी कि कोई भी काम अगर किसी दूसरे दायित्व का है जो उसके कार्य दायित्व से अलग है, लेकिन अगर संस्थान में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि उसकी पूर्ति के लिए ना तो कोई व्यक्ति उपलब्ध है या सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, तो ऐसे में कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य है। क्योंकि जैसा पंकज जी ने कहा कि छोटे छोटे काम करके ही फिर हम बड़े का दायित्व को संभालने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हमने देखा, जैसे पाटनी जी का उदाहरण लेते हैं कि 41 साल की सर्विस निर्बाध रूप से पूरी करने के बाद सभी की शुभकामनाएं लेते हुए आप अपनी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो शुरुआत में भी शायद आपने भी इस स्तर से छोटे स्तर से कामों को करना शुरू करा होगा, धीरे धीरे अनुभव लिया,
बड़े दायित्वों को सौंपा गया उनको, और उनका भी निर्वहन, क्योंकि छोटे कामों को उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोटा काम है, मेरे से अलग काम है, लेकिन उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया, अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान अर्जन किया, और फिर बड़े कामों को बहुत आसानी से कर पाए। तो ऐसी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को ही नहीं निखारती हैं, बल्कि संस्थान को भी एक नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि कोई भी उसका कर्मचारी किसी भी दायित्व को पूर्ण करने के लिए तत्पर होता है, ना कि ये देखते हुए कि ये छोटा है या बड़ा काम है। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्तित्व का भी उस कर्मचारी का विकास होता है, और संस्थान का तो निश्चित तौर पर एक विकास होता है, और संस्थान एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचने में सक्षम हो पाता है। और जो व्यक्ति जो है उस छोटे काम को बिना किसी नानुकुर के ले लेता है, धारण कर लेता है और उसका आचरण कर रहा होता है, तो क्या ऐसा करते वक्त तो उसकी इमेज खराब हो रही थी औरों के सामने, या फिर बढ़ रही होती? निश्चित तौर पे इमेज तो बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि ना करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन किसी को, देखिए, कहे जाते हैं कि दायित्व सौंपे नहीं जाते हैं, दायित्व लेने पड़ते हैं। यानी कि आप कोई ये मत देखिए कि कोई दायित्व आपको सौंपा जा रहा है, आपको खुद आगे बढ़कर ये अगर ऐसा अनुभव हो जाए या ऐसी जानकारी रख ले कि हाँ, इस कार्य के लिए मैं स्वेच्छा से इस कार्य को आगे करने में इच्छुक हूँ, तो ना सिर्फ वो अपने आप में संतुष्ट होता है, अपने आप में एक अच्छा महसूस करता है, बल्कि उस संस्थान के दूसरे कर्मचारी भी एक उदाहरण के तौर पर उसको देखते हैं और अपने अंदर भी वही भावना लाने का प्रयास करते हैं। फिर वही बात आ गई, पाटनी जी को हम लोग देखते आ रहे हैं, हमने देखा हर कार्य करते हैं, और तो हमको भी लगता है कि शायद ये अलग नहीं है हमसे, ये जैसे ये कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी उन दायित्वों को क्यों नहीं कर सकते हैं जो ये अलग अलग तरह के दायित्वों को पूर्ण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो अगर कोई दायित्व निम्न स्तर का हो, निम्न स्तर का मतलब अगर छोटा भी है, हमारे कार्य से अलग भी है, तो अगर हम उसको सहज से स्वीकार करते हैं, तो हम एक उदाहरण के तौर पर दूसरे कर्मचारियों के, दूसरे सहयोगियों के रूप में होते हैं, जो एक स्वच्छ और सकारात्मक छवि को हमारी बनाता है। मैं समझता हूँ कि आज पाटनी जी के इस सुअवसर पर हमारे लिए भी जो बड़ी आत्मीयता का अवसर था, और इनके विदाई का समय था जिसमें हम लोग भावुक भी थे, और एक आपके अनुभवों को हमने जाना, एक ऐसी चर्चा हुई जो हमारे साथी, जो भी हमारे रेशम परिवार के साथी हैं, उनके लिए भी, और अन्य लोग भी जो संस्थान में काम करते हैं, बहुत उपयोगी साबित होगी। हम सभी आपके आने वाले आगामी समय के लिए निरोगी स्वस्थ काया की और हर्षमय जीवन की कामना करते हैं।